कृष्णा। भारत का इतिहास और सबसे प्राचीन संस्कृति इस बात का अविवादित रूप से प्रमाण है कि चाहे वो आर्किटेक्चर हो यानी वास्तुकला, मेडिसिन हो यानी औषधि या चिकित्सा विज्ञान, एस्ट्रोनॉमी, न्यूक्लियर साइंस यानी अणु बनाने का ज्ञान, एविएशन यानी विमान उड़ाने का ज्ञान, विमान संबंधी ज्ञान, फाइन आर्ट्स यानी ललित कलाएं, चित्रकला इत्यादि, बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान, फिर फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ्स हो या फिर हो अर्थशास्त्र आदि इत्यादि। आप कुछ भी कहिए, सोचिए, इन सभी विषयों में हमारे पूर्वजों का ज्ञान बहुत एडवांस था, बहुत आगे था और उस ज्ञान का आधार थे हमारे शास्त्र, वेद, हर प्रकार के ज्ञान का सर्वोच्च भंडार। वैदिक शास्त्रों में रहस्यों की भरमार इतनी है कि जिनकी कुछ गुत्थियां आज भी उलझी हुई हैं, हम इनको आज भी जान नहीं पाए हैं। और ये सारा ज्ञान इतना विकसित, इतना उच्च श्रेणी का और पूर्ण है कि इसमें कहीं पर भी कोई त्रुटि नहीं है, राई के दाने के बराबर भी नहीं। और ऐसा क्यों है? ऐसा कैसे हो सकता है कि कहीं पर कोई गलती ना हो? कारण सिर्फ एक, जी, और वो कारण है कि ये शास्त्र अपौरुषेय है, अर्थात इन्हें इंसान ने, हमने नहीं बनाया, किसी मनुष्य ने इन्हें नहीं बनाया। वैदिक ज्ञान को भगवान की वाणी कहा जाता है और ये वैदिक शास्त्र जो हमें पूरी दुनिया की जानकारी देते हैं, वही हमें इन भगवान के विषय में भी बताते हैं। और वास्तव में तो इन सभी शास्त्रों का उद्देश्य ही है, लक्ष्य ही यही है, इस अपूर्व ज्ञान के भंडार के स्रोत को जानना, जो है भगवान। परंतु बड़े ही अफसोस और दुख की बात तो यह है कि हम सभी फिर इतने परेशान रहते हैं, चिंतित रहते हैं, व्याकुल रहते हैं, असमंजस में रहते हैं कि कौन है भगवान। इसलिए या तो हम इसके बारे में लड़ते रहते हैं या फिर इसके बारे में कुछ भी नहीं करते, छोड़ देते हैं, सोचते ही नहीं कि हमें क्या करना है। होंगे कोई भी होंगे, हमें क्या करना, हम क्या करें। परंतु वह व्यक्तित्व जिन्होंने सभी शास्त्रों को लिखित रूप दिया, उन्हें लिखा, श्री व्यासदेव, उन्होंने इसी विषय के लिए कि भगवान कौन है एक शास्त्र प्रस्तुत किया और वो है श्रीमद् भागवतम ग्रंथराज, जो प्रामाणिक तरीके से हर साक्ष्य और कसौटी पर भगवान के विषय में विस्तृत और संपूर्ण जानकारी देता है, स्पष्ट करता है। हम उनके चाहे जितने भी अलग अलग नाम सुने, उनका अलग अलग वर्णन सुने, अलग अलग सिद्धांत या धारणाएं सुने, वेदों का अंतिम वाक्य यानी श्रीमद् भागवतम हमें बताता है कि भगवान अवश्यमेव, निश्चित, सिर्फ एक ही हैं। हाँ, उनके ये साकार निराकार रूप हैं, परंतु वास्तव में वे मनमोहक, चित्ताकर्षक बांसुरी बजाने वाले गोप ग्वाल हैं। और उनके अनेकों नाम हो सकते हैं, गॉड, अल्लाह, जिहोबा, कुछ भी, पर मूल है कृष्ण, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। श्रीमद् भागवतम अपने 18,000 छंदों में भगवान के विषय में सब कुछ बताता है कि वे कौन हैं, कैसे हैं, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं। और श्रीमद् भगवद गीता में तो भगवान ने स्वयं इस सत्य को स्थापित किया है, बताया है कि सभी कारणों के परम कारण जिनका कोई कारण नहीं, सभी वस्तुओं के परम स्रोत जिनका कोई और स्रोत नहीं, कोई उद्गम नहीं, सर्वनियंता, प्रत्येक वस्तु जिनके नियंत्रण में है, हर वस्तु के स्वामी, परम भोक्ता, परम पिता, परम शुभचिंतक, सबका कल्याण चाहने वाले, सबसे प्रेम करने वाले, जो सब कुछ जानते हैं पर फिर भी हमेशा अपने भक्तों के वश में रहने वाले, कभी सारथी बनकर, कभी माखन चोर, तो कभी सखा, मित्र या प्रेमी के रूप में। वैदिक शास्त्रों में रहस्य तो अनगिनत हैं, परंतु यदि श्री व्यास देव की माने, जिन्होंने इन्हें रचा, तो वेदों का परम लक्ष्य है श्री कृष्ण के रूप में परम भगवान को जानना, समझना और उनकी सेवा करना। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन। इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 8767 845 845।